बहुत बहुत नमस्कार भाई और बहनों। आज का जो मेरा टॉपिक है ना कि समाज कैसा होना चाहिए। आपको ही मालूम है कि समाज आज के समय में एक दूसरे को देखने का कोशिश नहीं करते हैं। जो पहले के समय में एक दूसरे में जो प्यार था, है ना, एक दूसरे का सम्मान था, इज्जत था, वो कहीं ना कहीं अब दूर होते जा रहा है। कहीं ना कहीं एक समाज जो है एक ग्रेविटी की तरह काम करता है। जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो समाज, जो सोसाइटी है ना, जो आपके कॉलोनी में रहते हैं लोग, जो आपके पड़ोसी हैं, वो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको पीछे से खींचना चाहते हैं। वो ग्रेविटी है, नीचे से खींचते हैं, है ना। अगर आप आगे बढ़ते हो तो वो आपको आगे बढ़ने बहुत सारे बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो टेंशन आपके जिस गोल है या जिस लक्ष्य में उसमें उसमें होता है, और एक समाज का होता है। क्योंकि मेरा मानना है कि आज के टाइम में लोग खाते अपना है ना। भोजन जो है वो अपना पैसे खाते हैं, और जो दिमाग है ना, दिमाग सोचते हैं वो दूसरे के बारे में। मतलब खाना खाना अपना है और सोचना दूसरे के बारे में है। और पहले के लोग या बहुत सारे लोग हैं जो खाते हैं अपना, है ना, और अपने बारे में सोचते हैं। वैसे लोग आगे बढ़ने का चांसेस उनकी ज़्यादा होती है, ना कि खुद अपने अपना खाना, अपना पैसा लगा के खाना और दूसरे के बारे में सोचना कि दूसरे लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है यार, लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने बारे में सोचो, है ना। ना कि दूसरे के बारे में सोचो, दूसरा का बेटा क्या कर रहा है, या दूसरे का परिवार कैसे आगे बढ़ रहा है, दूसरे ने गाड़ी कैसे ले लिया, है ना, दूसरे का घर कैसे बन रहा है। ये चीज़ सोचने से बेटर है कि अपने ऊपर काम करें, है ना, अपने ऊपर फोकस करें, है ना, क्या कमी है उस पर सुधार करें। क्योंकि प्रॉब्लम लाइफ में सबके पास है। एक छोटे परिवार से लेके बड़े परिवार से लेके एक अंबानी, अडानी, सबके पास प्रॉब्लम है ना। और जितना आप लाइफ में स्ट्रगल करोगे और आगे बढ़ोगे, उतना ही प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा, है ना। प्रॉब्लम आएगी, हर क्षेत्र में आएगी, हर फील्ड में आएगी। तो इसका मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के आगे सॉल्यूशन भी है। और सॉल्यूशन की वजह को जानना आप ही को पड़ेगा। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे या कोई भी आदमी आपको उसके बारे में विचार बताएगा या राय बता देगा, जिसको जितना नॉलेज होगा वो आपको शेयर करेगा। बट कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन को आपको ही जानना है ना, उसको आपको ही समझना है। और आप ही उस सॉल्यूशन को सही से समझ के और उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी भी कहीं ना कहीं शहर के मुकाबले समाज बेटर है गांव में। क्योंकि मैं एज एग्जांपल बताता हूँ कि आज भी मैं देखता हूँ कि आपके घर में अगर छोटी बहुत घटना हो जाती है, या गांव समाज में मैं देखता हूँ छोटा बहुत एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कुछ भी हो जाता है या खरोच लगता है, तो पूरे घर के लोग आ जाते हैं, है ना, पूरे गांव समाज के लोग आ जाते हैं या देखने आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे को बुरे वक्त में साथ देना, ये समाज का कर्तव्य होना चाहिए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आगे तो देखो, जाना तो सबको है लाइफ में। अगर जो व्यक्ति आया है उसको जाना है ना। तो समाज को क्यों ना, अपना खाना है, अपना पीना, अपना लाइफ स्टाइल तो सबको देखना है। तो क्यों ना अगर समाज को थोड़ा बहुत अगर हेल्प कर सके, है ना, जो अगर आपको लगता है कि थोड़े बहुत आपके बातों से, कुछ आपके पैसे देने से, है ना, या आपके राय विचार से, है ना, अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना है तो उसमें सपोर्ट करना है, ना कि उसके बारे में पीछे खींचना है या उसके बारे में गलत फहमी बढ़ाना है। तो ये सब मामले में मुझे लगता है कि शहर के मुकाबले गांव अभी भी बेटर। कुछ जगह ऐसा मुझे देखने को मिलता है जहाँ समाज अच्छे हैं, है ना, और ऐसा ही समाज होना चाहिए। क्योंकि लाइफ में यार स्ट्रगल, खुशी, प्रॉब्लम, दुख सबके जीवन में है। अभी आज के समय में बाजार जाते हो, किसी भी मार्केट में जाओ, सैटरडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वहाँ आपको क्या देखने को मिलता है? सबके चेहरे पे 12 बजा हुआ है। क्यों बजा हुआ है? क्योंकि 1-2% को छोड़कर सभी के चेहरे पे अजीब सी एक दुखी है ना, एक घबराहट है, एक सोचना है। और सबको मालूम है कि जीवन एक ही है, जाना सबको है। तो थोड़ा इस जीवन को क्यों ना खुशी से जिया जाए, है ना, अच्छे से जिया जाए, और थोड़ा मुस्कुरा के जिया जाए। क्योंकि लोग एक तो प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, या तो वो पास्ट की बातों को लेके लगे रहते हैं, या तो फ्यूचर, कोई और आधा से ज़्यादा व्यक्ति फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो प्रेजेंट डैट मीन्स खुशी, और पास्ट डैट मीन्स दुख। और पास्ट के साथ मैं बार बार बोलता हूँ, जो रिजल्ट आया, है ना, जो पीछे आपका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट गया। जो पास्ट के साथ जो भी घटना हुआ, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वो चीज़ ख़त्म हुआ। फ्यूचर के बारे में उतना ही सोचे
जितना आपको लगता है कि इसमें बेटर हो सकता है ना, सोचना नहीं, उस पर काम करना है, फ्यूचर के बारे में काम करना है, ना कि फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान रहना है। और प्रेजेंट जो है वो चीज़ है खुशी, मतलब आज का दिन जो है, आज का दिन आपको बेटर करना चाहिए, है ना। और समाज के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सही कहीं ना कहीं समाज आपको आगे बढ़ने में बाधा देता है। अगर आपको लगता है कि किसी फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो और समाज ग्रेविटी काम कर रहा है या आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो मेरा तो मानना है कि जगह कोई छोड़ दो, कुछ ऐसे जगह जाओ जहाँ पर कोई नहीं जानता हो पहचानता हो, वहाँ से स्टार्ट करो, है ना। तो मेरा आज का यही बस टॉपिक था कि कैसे समाज एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करता है, पीछे खींचने में मदद करता है। अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो आपके साथ चलता है, अगर आप पीछे रह जाते हो या कोई भी फील्ड में अगर पीछे रह जाते हो तो कैसे आपको तरह तरह का ताना भी मार सकता है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे समाज को लगता है कि एक अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए, और इस तरह का काम मुझे आज घर पे या गांव समाज में ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर बड़े शहरों के मुकाबले, है ना। क्योंकि मैंने एक रास्ते से जा रहा था तो मैंने वहाँ देखा कि चिड़िया था जो करंट लगने से उसको गिर जाता है ना, वो फड़फड़ाता है। तो मैंने देखा जितने भी उधर के चिड़िए थे सारे, जितने काँव 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 जितने कौवा थे सारे उनको देख रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जानवर से भी सीखने की चीज़ है, कैसे एक दर्द के समय में, एक कमी के समय में, एक प्रॉब्लम के समय में कैसे एक दूसरे को लोग साथ में साथ सपोर्ट करते हैं। परंतु आज के समय में क्या है, कोई रोड पे गिरता है तो लोग हेल्प करने से डरता है कि कहीं केस के चक्कर में या कहीं कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए, है ना, इसे फिर कहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे माइंड में एक पूर्वाग्रह बैठ जाता है। तो ये गलत चीज़ है, कहीं ना कहीं हेल्प करना चाहिए, है ना, जहाँ तक कोई एक दूसरे को हेल्प करते रहे, सपोर्ट करे। और मेरा मानना है कि अगर आप किसी का हेल्प करते हो तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आप जिसको भी हेल्प किए हो, है ना, तो उसका जो मन जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं थैंक यू बोला होगा। नहीं है कि उस टाइम अगर आपको कोई थैंक यू नहीं बोला, पर मन है ना, उसका दिल जरूर आपको लिए थैंक यू या प्रेरणा की प्रार्थना किया होगा। और उसकी जो प्रार्थना जो है कहीं ना कहीं आपके आने वाले दिन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो प्रार्थना काम आता है, ठीक है। तो ऐसे ही समाज को सपोर्ट करें जहाँ तक वो सपोर्ट करे, और ऐसे समाज में न रहे जैसे लगता है कि उस समाज में ग्रेविटी है या ना, उस समाज में है तो उस समाज से निकल जाए। और समाज को चाहिए कि एक दूसरे को आगे बढ़े, है ना, दूसरे को सपोर्ट करे और दूसरे खुशी के साथ जिए और आगे बढ़े। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू।